मैं हूं रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी प्रॉपर्टी नाउ। मुंबई के दौरे पर हूं, शिरडी की प्रॉपर्टी आपको दिखा चुका हूं, मुंबई का कमर्शियल दिखा चुका हूं। अब मैं आपको मुंबई में रेजिडेंशियल दिखाने वाला हूं। फिर वही बात, मुंबई सुनते बात दिमाग वहां घुस जाता है, करोड़ों में घुसना भी चाहिए। मुंबई माया नगरी है और मैंने यहाँ पर सारे स्टेशंस को, खासकर मैंने मीरा भाईंदर को बड़ी तेज़ी से डेवलप होते देखा है। और एक अंकल मुझे बता रहे थे, बेटे जब यहाँ पे मिल रही थी हमने सोचा कहाँ डेवलप होगा, और जब हमारे सब रिलेटिव्स ने ले ली तो आज वहाँ पे भाव करोड़ों में है। तो उसके बाद जो स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उसमें नायगांव है, विरार है, वसई है, पालघर है। लेकिन पालघर से भी आगे एक स्टेशन है जिसकी चर्चा कम है, इसीलिए कम है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। उमरोली, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये उमरोली जो रेलवे स्टेशन है ये पालघर बहुत फेमस है, और बोईसर, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रियल हब हैं, ठीक उसके बीच में है। अब वहाँ पर भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन, इंडस्ट्री वहाँ पे ज़्यादा है, लोग रहना प्रेफर नहीं करते हैं। तो या आप उससे आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे तो फिर 50-60 में पहुँच जाएंगे, या उससे एक कदम पीछे यानी बोईसर और पालघर के बीच में आएंगे। और ये वो जगह है। अब यहाँ पर आपको प्राइस ऐसा मिलने वाला है कि आपका मन मचल जाएगा कि यार अभी ले लें। 1 BHK में आपको दिखाने वाला हूँ। पारसनाथ नगरी यहाँ पर ये सोसाइटी है। रेलवे स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग, कोई ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, पैदल चलते चलते जाइए और पहुँच जाइए। कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। हो सकता है आपके किसी बच्चे की बोईसर में जॉब लग जाए तो भैया जाइए, एक स्टेशन आगे पहुँच जाइए। हो सकता है पालघर में लग जाए तो जाइए भैया, एक स्टेशन यहाँ से पकड़िए, रेलवे स्टेशन में आप ट्रेन जाइए और पहुँच जाएंगे। अब कहानी ये है कि बच्चा पढ़ेगा कहाँ। स्कूल्स हैं नियर बाय, सामने ही एक नया डिग्री कॉलेज भी बन रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेडिकल बिल्कुल नियर बाय है। शॉप्स तो यहाँ पे हमेशा नीचे बिल्डिंग के रहते ही हैं, आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। शांत एरिया है, डेवलप तेज़ी से हो रहा है, और आप यकीन मानिए कि अगले 1.5 से 2 साल में इसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि आप यहाँ पे रहेंगे भी, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। अब आप बोलेंगे यार आजकल बिल्डर ना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कब देंगे, तो चिंता मत कीजिए, बिल्डिंग पूरी रेडी है, ऑन पोजेशन है। अप्रैल यानी कि हमारा जो हिंदू नववर्ष होता है उस दौरान आप यहाँ पे आइए, श्री गणेश कीजिए और दिवाली यही मनाइए अगली। अब आपको फ्लैट में अंदर से भी दिखाऊंगा, कनेक्टिविटी आपको बता दी, इसके बेनिफिट्स बता दिए, प्राइस इसका ऐसा है कि आपका मन करेगा लेने के लिए। रेडी भी है, कोई चिंता की बात भी नहीं है। तो आइए G+4 की इस कंस्ट्रक्शन को मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और एक फ्लैट में आपको अंदर से दिखाऊंगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगभग अभी कंप्लीट हुई है और सारी चीज़ें कंप्लीट है। तो आपको एक फ्लैट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर से कैसा लगता है। बाहर से आप देख सकते हैं G+4 कितना सुंदर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। शॉप्स नीचे दिखाई दे जाएंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। चलिए अब मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और हर फ्लोर पे 4 ही फ्लैट हैं, यानी कि 2 ये हैं, और बिल्कुल आप इधर घूम जाएंगे तो ये 2 आपको दिखाई दे जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि मैंने देखा है बहुत बड़े जो कम्प्लेक्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें 7-7, 8-8 फ्लैट होते हैं, मैनेज करना मुश्किल होता है, पर यहाँ 4 ही फ्लैट हैं। ये आपके एंट्रेंस है। जब आप एंट्रेंस में आएंगे तो एक बड़ा आपको खुला एरिया दिख जाएगा, सामने बहुत बड़ी विंडो, और यहाँ पे आप एक L शेप सोफा लगाने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो एक दीवान या सोफा कम बेड वो भी आप लगा सकते हैं। और ये आ गया आपका एक बहुत बड़ा विंडो। ये देखिए आप विंडो, ये विंडो आप देखिए कितना बड़ा है। और ये फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए, खासकर जो लेने वाले हैं उनके लिए बालकनी देखिए आप कितनी बड़ी। मैं हैरान हूँ इतनी बड़ी बालकनी देखकर। मुंबई में तो छोड़िए, मैंने चंडीगढ़ में कभी इतनी बड़ी बालकनी नहीं देखी है। ये देखिए आप रूम से कनेक्टेड कितनी बढ़िया बालकनी, मेरा तो दिल आ गया इस फ्लैट पे। और ये बाहर से कुछ यूँ दिखने वाला है, इतनी बड़ी विंडो। आप आए अंदर और ये आ गई आपकी किचन, माँ अन्नपूर्णा का स्थान। क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुई है तो थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, कोई बात नहीं। ये आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गैस चूल्हा रखना है। टाइल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो अब 2 बार चेयर रख लें या एक और प्लेटफॉर्म लगा के अपना एक मिक्सर ग्राइंडर ये वो रखने के लिए आप बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर आप रख सकते हैं। और ये है किचन का विंडो, यहाँ से आप बाहर जाइए। और वॉशिंग एरिया मैंने तो बताया ना, फर्स्ट फ्लोर वालों की तो बहुत ही बढ़िया है। साइड पे जाके वॉशिंग एरिया आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये यहाँ पे आपका एक अच्छा वॉशिंग एरिया बन सकता है। ये आपकी लिविंग रूम की, और ये आपकी किचन की विंडो है। ये आपका सिंक एरिया है। टाइल्स आप देखिए बिल्कुल लगी हुई हैं। तो किचन कुल मिला के अगर आप स्ट्रेट वे में देखें तो ये किचन, और
एक बढ़िया अच्छी, मुंबई में जितनी छोटी किचन होती हैं उतनी है नहीं है, ये काफ़ी स्पेशियस किचन है। और किचन के बिल्कुल जब आप लिविंग रूम में एंटर करेंगे, कोई गेस्ट आया उसे वॉशरूम जाना है तो ये एक वॉशरूम यहाँ दिया गया है। ये इंडियन स्टाइल है, लेकिन आजकल क्योंकि सबके घुटनों में प्रॉब्लम है तो एक वॉशरूम और है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये आ गया आपका मास्टर बेड। ये आप एंटर किए मास्टर बेड में, ये आपकी विंडो बहुत सुंदर, आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। कुल मिला के सामने की बिल्डिंग में अभी लोग रह ही रहे हैं। और ये आपका बेडरूम, यहाँ से आप अंदर जाएं, ये आपका वार्डरोब आ जाएगा। यहाँ पे आप वार्डरोब फिट करवा सकते हैं, उसके लिए एरिया रखा गया है। यहाँ आपका एक बेड लग जाएगा, आई थिंक इस तरफ बेड लगेगा आपका, क्योंकि ये एक पॉइंट रखा गया है, ये बेड लगेगा। बेड लगने के बाद भी अच्छी खासी जगह बच जाती है। और ये वॉशरूम नंबर 2, अच्छी टाइल्स यहाँ पर लगी हुई है। और ये यहाँ पर इंग्लिश स्टाइल, जो वेस्टर्न जिसे कहते हैं, वो सीट लगेगी, क्योंकि आजकल सब बुजुर्गों के घुटनों में तो प्रॉब्लम है ही। तो एक इंडियन और एक वेस्टर्न बेस्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ आपका वाटर टैंक आ जाएगा ऊपर, आप देखिए वाइट वॉश हो चुका है। अच्छी सीलिंग भी आपको दिखाई देगी, साफ सुथरी, शांत एरिया, ग्रीन एरिया, पेड़ आपको दिख जाएंगे। तो 1 BHK का आप एरिया पूछना चाहोगे कितना है, वो मैं आपको बता देता हूँ एरिया कितना है इसका। देखिए ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सबसे तो पहले आपको ये बता दूं कि रेरा अप्रूव्ड है, जो हमें जानकारी मिली है। उसके अलावा आप पूछेंगे इसका एरिया कितना है, बहुत खुला फ्लैट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरीवली और इस साइड आप चले जाइए, मैंने वहां पे 300 स्क्वायर फीट में 2 BHK देखे, हंसी निकल रही थी, क्योंकि कायदे से 1 BHK बनता है 300 में, लेकिन ये 400 स्क्वायर फीट का एरिया है, 1 BHK खुला डुला। कोई यहाँ पर लाइट अभी नहीं जलाई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पूरे घर में रोशनी फैली हुई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और कम हो जाएगा। और जिस घर में रोशनी होती है वो वास्तु कंप्लायंस होम है, वहां पे सूर्य देव की एनर्जी भी रहेगी, हवा इतनी अच्छी यहाँ पर चल रही है। और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, G+4 की कंस्ट्रक्शन है। तो कुल मिला के ये एक अच्छा 1 BHK, खुला 1 BHK। अगर 400 स्क्वायर फीट का कोई 1 BHK मुंबई में उस साइड बना दे तो उसको वो लिखता है बिग 1 BHK, सुपर 1 BHK। तो ये सुपर ही है। अब बात आती है प्राइस पे, इसका प्राइस कितना है, अब वो आपको मैं बताने वाला हूं। अब बात आती है प्राइस की। तो प्राइस है इसका 20 से भी कम। आप सोच रहे होंगे 30, 35, 20 से भी कम है, सिर्फ 19 लाख। और सोचिएगा 19 लाख, फिर कैलकुलेशन करोगे, ये डालो वो डालो, 19 लाख का कंप्लीट पैकेज है। आपको 19 लाख देना है। और इनके बैंक के टाइप हैं इनके साथ, अगर लोन आपको करना है तो वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आज आप देख रहे हैं तो हो सकता है भगवान ही आपको दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है मुंबई में जाके बसने की, पर आपको कोई ये जानकारी नहीं देगा। सब आपको 1 CR 2 CR के फ्लैट दिखाएंगे। 19 लाख का फ्लैट आज अगर आप इन्वेस्ट भी कर दें, मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, 10 साल में रिटायर होने वाले हैं, बच्चे के लिए सोच रहे हैं आप, तो कर दीजिए आज। इसकी एप्रिसिएशन जबरदस्त रहने वाली है 2 साल में, नंबर 1। नंबर 2, डेवलप्ड एरिया है, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, रेलवे स्टेशन, एवरीथिंग ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। ऑलरेडी पूरा रेजिडेंशियल एरिया बसा बसाया है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, हर चीज अच्छी है। और मैंने आपको शॉप भी दिखाई थी। अब किसी की जेब में, मान लीजिए किसी की जेब में 40 लाख हो, यार 40 लाख है मेरे पास, तो ले लीजिए एक नीचे शॉप और ऊपर ये फ्लैट ले लीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई और वो 40 कितना बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। रहने के लिए अच्छी जगह है, डेवलपिंग और डेवलप दोनों इसको कह सकते हैं। बोईसर पालघर के बिल्कुल बीच में है। मुंबई से कनेक्टिविटी लोकल के साथ इतनी अच्छी है कि एक बार आप बैठ जाइए मोबाइल पे मूवी लगाकर तो आप मुंबई में पहुंच जाएंगे। काम की कमी नहीं है, एक बार आके आप बस जाइए, कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। ये एरिया इतना तेजी से डेवलप हो रहा है कि इसके आसपास यहाँ पे एक धानु रोड करके एक स्टेशन आता है, वहां पे बंदरगाह भी बनी है। उसके बाद कितना यहाँ पर डेवलपमेंट और हो जाएगा, कितने लोग रहने आ जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है यहाँ। ये स्टेशन आपको कोई नहीं दिखाएगा, उमरोली, फिर यही कह रहा हूँ। तो आइए, या सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, नंबर नीचे है, कॉल कीजिए, इंक्वायर कीजिए, फिर किसी दिन समय निकाल के आप गुजरात से हो या साउथ से हो या नॉर्थ से हो, आ जाइए एक दिन, देखिए और मन को अच्छा लगे तो रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। पोजेशंस मिलने वाली हैं अप्रैल में, ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।